भारत दुनिया से अलग क्यों हो रहा है? पूरी पृथ्वी के नीचे जोरदार हलचल चल रही है दोस्तों। ये तो आप जानते ही हैं कि पूरी पृथ्वी अलग अलग लेयर्स में बनी है। ऊपर की नरम लेयर क्रस्ट, बीच की लेयर जो होती है वो पथरीली होती है, प्लेट्स होती हैं उसके अंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स, और सबसे बीच में होता है मॉल्टन लावा, अर्थ का कोर, पिघली हुई चट्टानें, मेटल्स और सारा कुछ जहां से पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण मिलता है। इन तीनों मेजर लेयर्स के एक के ऊपर एक सरकने की वजह से पूरी पृथ्वी पर भूचाल आते हैं, भूकंप आते हैं और नए नए भूखंड बनते हैं। यह सिलसिला प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। यह सुना होगा आपने कि भारत पहले किसी और महाद्वीप का हिस्सा था, बाद में टूटकर ये आज जहां पर है वहां पहुंच गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर से वो सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार फिर से धरती में जितने भी महाद्वीप है वो टूट टूट कर अलग होने वाले हैं और भारत भी दुनिया से अलग होने वाला है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या ये कभी हो सकता है कि भारत दुनिया से अलग हो जाए? आप भी सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि भारत दुनिया से अलग हो जाए? लेकिन हम ये बात क्यों ही नहीं कह रहे? कुछ ऐसे पुख्ता सबूत सामने आए हैं जिससे ये साबित होता है कि सच में भारत टूटकर दुनिया से अलग हो रहा है। अगर भारत सच में दुनिया से अलग हो जाएगा तो क्या भविष्य में भारत का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं? तो आइए आज हम इन सारी जुड़ी अहम बातों को समझते हैं। भारत का दुनिया से अलग होना एक खतरनाक संकेत माना जा रहा है। ये संकेत भारत के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। रिसर्च के दौरान माना क्या है कि आज से लगभग 2700 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर धरती का सिर्फ एक ही टुकड़ा मौजूद था, लेकिन आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं। यानी पृथ्वी का वो टुकड़ा टूटकर 7 अलग अलग भागों में बंट गया और फिर से एक बार यही होने वाला है। यानी कि 2700 करोड़ साल पहले ये 7 महाद्वीप जो एक दूसरे से मीलों दूर हैं तब आपस में जुड़े थे। वैसे आप सब ये तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी के नीचे हमेशा हलचल होती ही रहती है। इस हलचल की वजह यह है कि पृथ्वी के निचले हिस्से में बहुत ही ज्यादा तापमान होता है। अर्थ के कोर में धरती के नीचे लावा और मैग्मा जैसे पदार्थ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं और उसके साथ ही टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से कहीं ज्वालामुखी फूटते हैं तो कहीं पर भूकंप भी आ जाता है। 2700 करोड़ साल पहले भी एक खतरनाक हलचल दर्ज की गई थी जिसमें पैंजिया नाम की एकमात्र धरती 2 टुकड़ों में बंट गई। ऐसा सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ। इस खतरनाक मंजर को अंजाम पहुंचने में सालों लगे थे। फिर जब धरती 2 टुकड़ों में बंट गई तो इनमें से एक टुकड़ा लोरेसिया कहलाया, जबकि दूसरे टुकड़े को गोंडवाना नाम दिया गया। इस दौरान मौसम में भी भयानक बदलाव देखे गए थे और इसी बदलाव की वजह से धरती पर रेंगने वाले जीवों का अस्तित्व सामने आया था। धरती के नीचे की हलचल कभी थमी ही नहीं। यह हलचल लगातार होती ही रही, जिसकी वजह से धरती के लगातार टुकड़े होते हैं। लोरेसिया की धरती टूटकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गई और दूसरी तरफ गोंडवाना के टूटने से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और फिर भारत अस्तित्व में आए। जबकि यह बात हैरान कर देने वाली है कि जब लोरेसिया देश से टूटकर एशिया का निर्माण हुआ था तब भारत का तो नाम और निशान तक नहीं था। तब भारत देश अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था। भारत को उस वक्त मेडागास्कर का हिस्सा माना जाता था। उस वक्त धरती के नीचे फिर से भयंकर हलचल हुई और शोध के मुताबिक ये माना गया कि धरती 10 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ने लगी। 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार किसी महाद्वीप के लिए बड़ी मानी जाती है। कई साल के लंबे सफर के बाद भारत मेडागास्कर से टूटकर एशिया से टकरा गया। ये टक्कर बहुत ही खतरनाक मानी गई। माना जाता है इसी टक्कर की वजह से हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगे। दोस्तों, हमारी धरती टेक्टोनिक प्लेट से ही बनी होती है और जब भी 2 प्लेट्स आपस में टकराती है तो इस टक्कर में जो भी प्लेट्स भारी होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसा ही भारत और एशिया की धरती के आपस में टकराने पर हुआ। हल्की वाली टेक्टोनिक प्लेट इस भयानक टक्कर की वजह से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर ये प्लेट इतनी ज्यादा ऊपर उठ गई जिससे भारत के सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय अस्तित्व में आए। विशाल हिमालय पर्वत वो इसी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से बना है। मौजूदा समय में भी धरती 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से एशिया की तरफ बढ़ती जा रही है और यही वजह है हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसकी रफ्तार इतनी कम होती है कि इसकी हलचल को आंखों से देख पाना असंभव होता है। धरती के 2 टुकड़ों के टकराव से जो हिमालय बना, उस हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक थी। इसी वजह से
हिंद महासागर से उठने वाली नम हवाओं को इसने सोख लिया, जिसकी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ। जब बादल ऊंचाई पर जाकर पहाड़ों से टकराया तब मानसून की शुरुआत हुई, और वही करोड़ों साल पहले शुरू हुआ मानसून आज भी भारत में हर साल आता है। इसी करोड़ों साल पहले शुरू हुए मानसून की वजह से आज पूरा भारत खुशहाली से रह रहा है, वरना फिर हमारे भारत की हालत भी अफ्रीका से कम खराब नहीं होती, जहां पानी कभी नहीं बरसता। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, ये धरती के टकराव से जो हिमालय पर्वत उठा, सिर्फ और सिर्फ उसी हिमालय की वजह से आज भारत की आधी से अधिक आबादी को पीने का पानी मिल पाता है। हिमालय पर्वत की वजह से ही भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां बहती है। इसी हिमालय पर्वत की वजह से ही भारत में खेती करना मुमकिन हो पाया है, और सबसे बड़ी बात, इस हिमालय पर्वत की वजह से ही भारत आज इतना आगे बढ़ पाया है। भारत में जो इतनी सारी ऋतुएं हैं, हर 4 महीने में जो हमारे यहाँ मौसम बदलता है, ये चमत्कार भी सिर्फ और सिर्फ हिमालय की वजह से ही मुमकिन है। हिमालय से निकलने वाली नदियां करोड़ों साल से ऐसे ही बहती रही, जिसकी वजह से बंगाल डेल्टा का निर्माण हुआ। इन सभी गतिविधियों के साथ साथ आज भी धरती के नीचे लगातार खतरनाक हलचल हो रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हलचल बहुत ही खतरनाक है। इस हलचल की वजह से आने वाले समय में भारत फिर से धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में भारत टूटकर एशिया से अलग हो सकता है। वैसे भी दोस्तों, धरती के नीचे हलचल तो बदस्तूर जारी रही है, तभी तो समय समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप से धरती डोलती रहती है। साल 2015 याद होगा आपको, जब पड़ोसी देश नेपाल में जोरदार भूकंप से तबाही मच गई थी। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि काठमांडू में इसका सेंटर होने के बावजूद भी पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तक हिल गया था। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाके धराशायी हो गए थे। इस भूकंप में काठमांडू का आधे से ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया था। भूकंप धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से ही आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की धरती और एशिया की धरती जिस जगह पर टकराई है, वहां पर आज भी हलचल हो रही है, और भविष्य में हमें और भी ज्यादा भीषण तबाही वाले भूकंपों के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। एल्फ्रेड नामक वैज्ञानिक ने इस बात को साबित किया कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एल्फ्रेड ने सभी महाद्वीप और उपमहाद्वीपों को एक मैप पर जोड़ने की कोशिश की, और देखते ही देखते ये सभी महाद्वीप एक पजल की तरह एक दूसरे से जुड़ते ही चले गए। इसके बाद एक वैज्ञानिक ने यह भी साबित किया कि भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। रिसर्च के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो भी पेड़ पौधे या फिर वनस्पति अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, उन सभी के अवशेष आज भी भारत की धरती पर मौजूद हैं। जो भी जीव जंतु अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे, उनके अवशेष आज भी भारत में मिलते हैं। दरअसल भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया की तरफ आया, तब भारत की जलवायु बहुत ही तेजी से बदली, जिस कारण से जो भी जीव जंतु अफ्रीका की जलवायु में रहते थे, उनके लिए भारत के बदलते जलवायु में जीवन यापन करना असंभव हो गया। इस वजह से इन सभी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन इनके अवशेष, इनके फॉसिल्स आज भी भारत की धरती पर मिलते रहते हैं, और इसी बदलती जलवायु की वजह से भारत में ब्लू व्हेल मछली की उत्पत्ति भी हुई है। भारत के अलावा अफ्रीकी महाद्वीप की धरती सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक टूटकर अलग हो गई है, और ये टूटा हुआ हिस्सा आज भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं कहीं तो धरती में आई इस दरार की चौड़ाई 100 फीट से भी ज्यादा हो गई है। अगर इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ ही सालों में अफ्रीका भी 2 टुकड़ों में बंटकर अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको अपने सभी सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे, और यही जान गए होंगे आप कि भारत टूटकर एशिया से अलग हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है भारत एशिया का हिस्सा न होकर खुद एक उपमहाद्वीप बन जाए। आपकी इस पे क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस रोचक वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।